जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे इस साथ संगत के सभी सम्मानित भाई बहनों, प्यारे बच्चों, पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ये पावन वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी की रहनुमाई में, अगुवाई में इस पवित्र दरगाह में प्रारंभ हो चुका है। 8 से 12 दिसंबर तक संपन्न होने वाले इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का आज ये पहला यानी प्रथम दिन है। आप सभी लोग बड़ी आशा उम्मीद के साथ अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर, अपना भाड़ा किराया लगाकर इस अवसर का पूरा लाभ फायदा लौकिक और पारलौकिक प्राप्त करने के लिए पधारे हैं। वास्तव में ऐसी दरगाह से, ऐसे दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। विशेषकर ऐसे पुनीत और पवित्र अवसरों पर महापुरुषों की यादगार में, उनके मान सम्मान में ये जो पुण्य तिथियों का आयोजन होता है, इसमें उस कुल मालिक महाप्रभु की विशेष रूप से दया कृपा यानी न्यामत बरसती है। विशेषकर ऐसे इस घनघोर कलयुग में जब आदमी अध्यात्मवाद से थोड़ा दूर होता जा रहा है, भौतिकवाद ऐसे चरम पर है कि आज लोगों को अध्यात्मवाद समझ में ही जल्दी नहीं आता। अगर थोड़ा बहुत किसी की समझ में आ भी जाए तो किसी दूसरे को समझाना बड़ा कठिन होता है। अपने घर परिवार में अपने बेटे और बेटियों को भी समझाना अपने आप में कठिन हो जाता है। ये इस युग का टाइम पीरियड का प्रभाव यानी असर है। फिर भी महापुरुषों ने ऐसे समय में कितनी कड़ी से कड़ी मेहनत किया होगा। जब से संत सद्गुरु इस धरती पर तशरीफ़ लाए हैं, पधारे हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं। संत मत का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। जब जब इस धरती पर कलयुग लगता है तो संत मत जारी होता है। जब भी कलयुग लगेगा, चूँकि कितनी बार धरती पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद फिर सतयुग, जब जब कलयुग आएगा धरती पर संत प्रकट होते। वैसे सो संत महापुरुष गुप्त रूप में इस जगत में हर समय रहते हैं। हर युग में, हर काल टाइम पीरियड में
उनकी यहाँ प्रेजेंटशिप यानी उपस्थिति रहती है, लेकिन 3 युग तक ये गुप्त रहेंगे। इनके प्रगटीकरण का समय कलयुग में आता है, और ये वर्तमान कलयुग जिसमें हम आप पैदा हुए हैं, आज के करीबन 700 बरस पहले संत मत का प्रगटीकरण साहब कबीर से प्रारंभ होकर और आज देखो जय गुरुदेव मिशन तक पहुंच चुका। बीच में हमारी कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। साहब कबीर से ही ये संत मत पंजाब की धरती पर सिख गुरु साहिबानों के ख़ानदान में पहुंचा। कबीर और नानक जी की गोष्ठी में, और गुरु नानक देव जी महाराज से लगातार 10 पीढ़ी तक ये पंजाब में लोगों को सुकून, शांति, सांत्वना, ये अमोलक दात और दौलत बख्शता रहा। शाह इब्राहिम बादशाह बलक बुखारे के द्वारा ये मुसलमानी मुल्कों में ईरान, इराक, सऊदी अरब तक उधर पहुंच गया। संत रविदास जी के द्वारा गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस रामायण की रचना किया, ये ब्राह्मण खानदान परिवारों में भी पहुंच गया। गोस्वामी जी महाराज के पहले जितने ब्राह्मण विद्वान थे, संत मत को कोई नहीं जानता था, लेकिन ब्राह्मणों में गोस्वामी जी महाराज ने देखो रामायण में इसका जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने घट रामायण लिखा, लेकिन काशी में झगड़ा हुआ, इसलिए उन्होंने घट रामायण को छिपा दिया था। अंधे अंधा भी समझावा, इस सिद्धांत थियरी के मुताबिक उन्होंने आगे रामचरितमानस की रचना की, लेकिन उसमें भी संत मत उन्होंने जगह जगह हीरे की तरह से छिपा दिया। नाम की महिमा, शब्द की महिमा, सतनाम सतलोक की महिमा।